एक सवाल ये आता है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे तो इसका टैक्सेशन का क्या प्रोसेस है, मतलब इसे कैसे समझा जाए? अब म्यूचुअल फंड जो है संध्या जी, ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इक्विटी में, डेट में, या अदर अदर एसेट्स में। सो जब आप म्यूचुअल फंड से इनकम आती है आपको, तो आपको दो तरह से इनकम आ सकती है। एक होता है कि आपको डिविडेंड के फॉर्म में कुछ इनकम आती हो, जैसे डिविडेंड दे दिया कंपनी ने। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड की इनकम जो है वो ऑन मैच्योरिटी आती है, और अब पीरियड ऑफ होल्डिंग डिसाइड करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर गवर्नड by different rates of tax. So section 111A and 112A, I think, are the sections which deal with the taxation of mutual funds. So if I categorize the income from mutual funds as short term and long term, तो म्यूचुअल फंड्स को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। एक बात करते हैं हम उस कैटेगरी की जहां पे पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हुआ। तो जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी इनकम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई हो जाएगी। सो जो 2024 में बजट आया, तो उसके पहले जो रेट ऑफ टैक्स था फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, सो शॉर्ट टर्म वाज 15% एंड पोस्ट बजट इट हैज बिकम 20%। एंड अगर मैं लॉन्ग टर्म देखता हूं तो प्री बजट इट वाज 10%, अब 12.5% है आफ्टर बजट। ये हुआ आपका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सेकंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। तो एक मिनट के लिए पीछे जाता हूं, और जो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड से, वहां पे 1,25,000 रुपए तक की एग्जेम्पशन अलाउड है, जो पहले 1,00,000 रुपए थी। अब आप डेट म्यूचुअल फंड पे आ जाइए, यहां भी क्लासिफाई कर देते हैं हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के जो प्रॉफिट टैक्सेशन है वो जो इंडिविजुअल की स्लैब रेट है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। और जो लॉन्ग टर्म टैक्स है ऑन ए डेट म्यूचुअल फंड, प्री बजट इट वाज 20%, बट वहां पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट अलाउड था। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट आपकी थी उसको इंडेक्स करके करंट इंडेक्स पे लेके आइए, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स पे लेके आइए, फिर कैलकुलेट कीजिए। बट पोस्ट बजट ये 12.5% पे फिक्स कर दिया।